इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, अभय न्यूज के 24 नवंबर मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में मैं हर्षित तिवारी आप दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने के बाद उज्जैन जिला भी इससे अछूता नहीं है। त्योहारी सीजन के बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। सोमवार को उज्जैन जिले में 19 नए मरीज पाए गए, जिनमें उज्जैन शहर में 13, बड़नगर में 3, नागदा में 2 और घटिया से 1 मरीज सामने आए हैं। कोरोना का प्रकोप बढ़ने के बाद जिला प्रशासन भी लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है, जिसके अंतर्गत सोमवार को 275 लोगों पर 25,700 रुपए का जुर्माना किया गया और 450 लोगों को खुली जेल की हवा खिलाई गई। कोरोना की तीसरी वेव पूरे हिंदुस्तान में देखने में आ रही है। इसका बेसिकली कारण एक तो बढ़ती हुई ठंड और दूसरा पिछले त्योहारों में जो सोशल डिस्टेंसिंग की भूल हुई है और मास्क लगाने से हम थोड़े से चूक गए, इसका कारण तीसरी वेव आती दिख रही है। अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों से प्रशासन मास्क के प्रति बहुत सतर्क हुआ है और जगह जगह जो इन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा उनके विरुद्ध लीगल कार्रवाई भी की जा रही तथा उनको समझाइश भी दी जा रही है। और रोकथाम के लिए तो अभी कोई अपने पास में दवा तो है नहीं, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथ धोना, सैनिटाइज़र यूज़ करना और मास्क लगाना, यही सबसे बड़े कारगर उपाय हैं। उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा और शासन स्तर पर किसी भी गंभीर मरीज से की देखभाल की समुचित व्यवस्था उज्जैन शहर में है। आज भी उज्जैन में शासकीय स्तर पर जो हमारे पास में जितनी बेड है उसका 20% ही उपयोग आ रहा, 80% बेड खाली हैं और तीसरी वेव का असर उज्जैन जिले में फिलहाल कम दिख रहा है। खासरोद तहसील में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अंचल में भूमाफियाओं द्वारा शासकीय जमीनों पर कब्जा कर धड़ल्ले से निर्माण किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकर्ताओं पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्राम बहलोला में अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जिसमें गांव के दबंग लोगों द्वारा मुख्य मार्ग की शासकीय जमीन पर दुकान निर्माण करने के लिए पिल्लरों का पक्का निर्माण किया जा रहा है। उक्त अतिक्रमण के संदेह में शिकायतकर्ता कालू बैरागी द्वारा दिनांक 12/2020 को खासरोद एसडीएम को लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। अभय न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर देखा तो मुख्य मार्ग पीडब्ल्यूडी की सड़क पर निर्माण किया जा रहा है। अतिक्रमण की जानकारी तहसीलदार मधु नायक, पटवारी अनीता टांका को भी है। अभय न्यूज को जानकारी देकर तहसीलदार मधु नायक ने अतिक्रमण को हटाने की जानकारी दी है। बहरहाल तो अभय न्यूज की टीम को देखकर निर्माण करने वाले 9-2-11 हो गए, लेकिन देखना यह है कि स्थानीय प्रशासन अतिक्रमण कर निर्माण करने वालों पर क्या कार्रवाई करेगा। यहाँ पे मतलब गाँव के 4-5 लोग हैं जो दुकान निकाल रहे और मतलब गाँव में देने की बात कर रहे थे। और इसमें अशोक उपाध्याय, श्रवणलाल शर्मा, बेहुलाल पोरवाल, शांतिलाल घासी और एक अम्बाराम पिता भवनलाल करके है जो लट लेके खड़े हुए हैं। ने बोले दुकान निकालेंगे, 50-50 1 लाख रुपये बोले देंगे, हमारी मर्जी उसको। ऐसा बिल्कुल ये गांव के ही सर मतलब बोलते हैं कि हम मतलब का काम करते हैं, बोले ऐसा है वो सर। आपने शिकायत करी इस संबंध में? मैंने मेरे कलेक्टर ने करी और हम जाके पूछा था यहाँ पे, बोले क्या चल रहा है, तो उन लोगों ने वो उल्टा जवाब दिया, हमारे को गाली दे के भगाया, तुम होते कौन है आने वाले। बोले आपने रिपोर्ट लिखाई थाने पे? हमने मतलब माननीय एजीएम महोदय को दिया था और लोक निर्माण विभाग में आवेदन दिया था। उज्जैन के खासरोद तहसील में जनता की सुविधा के लिए बनाए गए बस स्टैंड की हालत महज 3 वर्ष में ही बद से बदतर हो चुकी है। वर्ष 2016 में लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बना खासरोद बस स्टैंड आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हालत यह है कि बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को सुविधाओं के नाम पर निराशा ही हाथ लग रही है। बस स्टैंड पर लगे ट्यूब लाइट, बल्ब और पंखे या तो खराब हो चुके हैं या चोरी हो गए हैं। बस स्टैंड पर पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे यात्रीगण दिन भर परेशान रहते हैं। नगरवासियों ने इस संबंध में कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया और कई शिकायतें भी की, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समस्या ये है कि काफ़ी मैं नगर पालिका में आवेदन भी दे चुका हूँ, ना तो यहाँ सफाई हो पाती है सही साथ और ना ही यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है। 50 गाड़ी का आना जाना है, यात्री अभी परेशान हैं। काफ़ी बसों में होटल पे जाते हैं, होटल वाला पानी नहीं भरने देता पैसेंजर को, काफ़ी दिक्कत आ रही है। काफ़ी आवेदन दिए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक।
पिछले 1 वर्ष से खाचरोद नगर पालिका में निर्वाचित परिषद नहीं होने पर नगर का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। तत्कालीन नगर पालिका परिषद द्वारा नगर में विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से अधिकांश के टेंडर भी जारी हो गए थे। परंतु विगत 5 जनवरी से परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नगर पालिका के जवाबदार अधिकारियों द्वारा उन प्रस्तावों को अमल में लाकर नगर में विकास एवं निर्माण कार्य करवाने के बजाय ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। इस संबंध में नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राधेश्याम बंबोरिया ने नगर पालिका प्रशासक एवं एसडीएम श्री पुरुषोत्तम कुमार जी को तत्कालीन परिषद द्वारा स्वीकृत महत्वपूर्ण प्रस्तावों की सूची सौंपकर निर्माण के प्रस्ताव पारित कर इनके टेंडर जारी करने के निर्देश दिए थे। परंतु ये निर्माण कार्य 1 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हो सके हैं। बंबोरिया ने प्रशासक से पूर्व परिषद द्वारा स्वीकृत सभी नगर विकास के सभी प्रस्तावों को अमल में लाकर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने का आग्रह किया है। विधानसभा परिवार तराना के ग्राम पिपलिया बाजार के पावन मंदाकिनी घाट पर भगवान ऋषिकेश मंदिर प्रांगण में कांग्रेस पार्टी द्वारा दीपावली मिलन समारोह और भव्य सुंदरकांड का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर आलोट विधायक मनोज चावला, आगर विधायक विपिन वानखेड़े, जिला अध्यक्ष कमल पटेल, पूर्व राज्य मंत्री बाबूलाल मालवीय, पूर्व प्रशासक वीरेंद्र सिंह, पूर्व प्रशासक उज्जैन अजीत सिंह, तीनों ब्लॉक अध्यक्ष देवराज सिंह, राजेश पाटीदार, राजेश शर्मा, गंगा सिंह नेता और विधानसभा परिवार के सभी जाबाज साथी और समस्त परिवार जन की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। जानकारी कांग्रेस शहर अध्यक्ष पवन बरोड़ा द्वारा दी गई। कार्यक्रम के दौरान महेश परमार ने ऋषिकेश मंदिर प्रांगण हेतु भव्य शेड निर्माण की घोषणा की। उज्जैन के माकड़ोन तहसील के ग्राम देलची में रहने वाले गणपत सिंह पिता नग्गा जी भाटी 20 नवंबर को अपने खेत से घर जाते समय लिम्बादित रोड पर एक दुर्घटना में घायल हो गए थे। लिम्बादित रोड क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने गणपत भाटी को टक्कर मार दी थी। इसके बाद उन्हें गंभीर अवस्था में उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर में गंभीर चोट आने के कारण इलाज के दौरान कल उनकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। तो आपने देखी जिले भर की प्रमुख खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।